Another important type of these questions, as we have done in yesterday class, that is how to evaluate using identities. वो कुछ इस टाइप के आएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ये है 6th पार्ट, 297 इंटू 303. कल भी हम जब कर रहे थे तो नियरेस्ट टेंस देख रहे थे, ज़ीरो वाली टर्म्स नियरेस्ट कौन सी बढ़ेगी हमें. यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, बट वो दोनों टर्म्स के नियरेस्ट होनी चाहिए. अब 297 जो है वो 300 के नियर है और 303 भी 300 के नियर है. सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 297 को लिखेंगे पहले जैसे 300 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 297 बन जाता है, इनटू और 300 में अगर आप 3 ऐड कर दें तो आपके पास ये बन जाता है. ठीक है, साथ में आप ये भी देखिए, एक तो जो नियरेस्ट वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करते टाइम. ठीक है, और दूसरा ये वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे सेम आ रही है. तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो जो आप आइडेंटिटी लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करिए. a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 300, b की वैल्यू क्या है 3. तो ये हो जाएगा 300 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 2 0 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 3 3 ज़र 9. ओके, यहाँ पे कैरी करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 10, 10 में से 9 आपके पास आ जाएगा 1. यहाँ पे 9 9 9, यहाँ पे 8, तो 3 बार 9 और ये 8, ये आपका आंसर आ जाता है. 7th पार्ट में आपके पास क्या है 78 मल्टीप्लाई बाई 82. अगेन हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी 80. 80 दोनों के क्लोज है. यहाँ पे 80 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 78 बन जाएगा, 80 में 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा. आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके में से 20 को लगा के आपके पास आ जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर. ये आ जाएगा ऐसे, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4. यहाँ पे बन गया आपके पास, ये आंसर आ गया आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन में 8.9 का होल स्क्वायर. 8.9 जो है वो किसके नियरेस्ट है, इसको आप कर सकते हैं जैसे 9 के नियरेस्ट है. ये 9 से 0.1 ही ये कम है, सो हम लिखेंगे दिस इज 9.9 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे ये a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 का 9th पार्ट जो है 10.5 इंटू 9.5. यहाँ पे कॉमन टर्म लेनी है हमें. कॉमन टर्म हमें क्लियरली दिख रहा है कि 10 होगी. 10 में अगर हम 0.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा. अगर हम 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास सेकेंड टर्म बन जाती है. तो आपके पास आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो हो जाती है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर. सॉल्व कर लीजिए इसको. 1 का स्क्वायर इज 1, 0 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर इज 100, ये आ जाएगा आपके पास 25. 2 प्लेसेस में डेसिमल लगेगा तो आपके पास ये आ जाएगा. तो आप 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.25, यहाँ से कैरी करेंगे, आपके पास आ गया 99.75. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे. 194 इंटू 206. इसे मल्टीप्लाई करने के लिए इसका नियरेस्ट 100 देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों का नियरेस्ट 100 200 है. अगर 200 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बन जाती है. 200 में अगर हम 6 ऐड करें तो हमारे पास सेकेंड टर्म बन जाती है. तो आपके पास ये बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
मैंने सीधा लिख दिया, आप इसको डिटेल में लिख लीजिएगा। एक यहाँ पे है 200 और बी है यहाँ पे 6। 2 2 4, 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6 6 36 आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 3 6 9 9 3, तो ये आपके पास आंसर बन जाता है। सो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। कॉमन टर्म देखिए, आइडेंटिटी बनाइए और सॉल्व करिए। दैट इज़ द ओनली ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।